हाँ जी, रिकॉर्डिंग 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होती है। 24 आवर्स के लिए ही अवेलेबल होती है। सो फार एज 24 आवर्स आपके एंड हो चुके हैं, तो रिकॉर्डिंग भी एक्सपायर हो गई होगी। ठीक है, एटलीस्ट आपको रिकॉर्डिंग सुननी थी। अगर आपने कल की ओरिएंटेशन मिस की थी, टॉपिक आपने नहीं समझा था, तो रिकॉर्डिंग सुन लेते आप। ठीक है, दिस इज द लास्ट ओरिएंटेशन क्लास, एंड जो रिमेनिंग टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वार, वो आज आपका कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, कल जो हमारा टॉपिक होगा वो रेगुलर सेशन में होगा ना। उसमें सर के जो एस्से वाले स्टूडेंट्स हैं या बुक सेशन वाले हैं, उनके लिए भी ये अवेलेबल नहीं होगा। जस्ट सेशन के लिए होगा। जो हमारा करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का जो सेशन है, उनके लिए ही टॉपिक अवेलेबल होगा। सो दैट इज वाई, अगर किसी स्टूडेंट ने रजिस्टर वगैरह नहीं किया, तो वो रजिस्टर करवा सकता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया मेरे से कि सर फीस का मसला है, फीस का इशू है। देखिए, आप अकेडमीज पे चले जाएं। करंट अफेयर्स अलग से डील होता है, पाकिस्तान अफेयर्स अलग से डील होता है। ठीक है, साथ में उसकी कोई एवेल्यूएशंस वगैरह वो करते भी नहीं है। ओके, अब मैं ये दोनों कंबाइन करके आल्सो इसमें एसए के टॉपिक्स भी हैं, प्लस में आपका IR 2 भी है, पोल साइंस 2 भी है इसमें। अगर आपका GPP है, वो भी इसमें कवर हो जाता है। पर्टिकुलरली असाइनमेंट्स एवेल्यूएशन जो है वो हेक्टिक काम होता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक काम होता है। अगर प्रॉपर एवेल्यूएशंस करो तो हेक्टिक काम होता है, वो इतना इजी नहीं है। एक कॉपी आपकी प्रॉपर एवेल्यूएशंस के लिए 1.5 आवर्स ऑलमोस्ट वो जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। प्रॉपर एवेल्यूएशंस की बात कर रहा हूं मैं, बर्बादी के टिक मार्क्स नहीं करता। आल्सो आपकी कॉपी प्रिंट होती है। ठीक है, तो कल जो टॉपिक होगा हमारा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट एंड इंडस वाटर ट्रीटी, एक ये टॉपिक है। प्लस में इसी वीक बांग्लादेश और पाकिस्तान एंड इंडिया ट्रायो जो बना हुआ है ना, इज वेल इज चाइना। ये ट्रायो, ये देखो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, ये वाला टॉपिक भी आपका इसी वीक होगा, थर्सडे को होगा। तो ये पूरा पावर पैक सीजन है। आपका करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स दोनों ही कवर अप हो जाएंगे इस पे। कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं होगा। कल मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अभी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स नहीं लेना चाहिए, दिसंबर में लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ने का फायदा नहीं है, अपडेट्स होती रहेंगी। तो मैं कल भी एक्सप्लेन किया था कि जो आपका ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, ये आपका ग्रुप जो है वो दिसंबर तक चलेगा। इसमें टॉपिक्स अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो दिसंबर एंड जनवरी में आपको कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, सेशन ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आल्सो चीजों को दिसंबर या जनवरी तक मत लेके जाएं, यहाँ पे ही इसकी एवेल्यूएशन प्रैक्टिस करें। आपके इसी सेशन में फेब्रुवरी वाले स्टूडेंट्स भी हैं, और आपके जो नेक्स्ट, मतलब 2 सेशंस मेरे हो गए हैं, वो भी स्टूडेंट्स हैं। तो टॉपिक्स कवर अप होते रहते हैं, कवर मैं करवाता रहता हूँ मैं। दिसंबर तक आपके ये होते रहेंगे। बाकी जो बच्चे रजिस्टर नहीं है, वो अब आप लोग वैसे ही दिसंबर में आ जाएंगे मेरे पास, डोंट वरी। आ जाते हैं मेरे पास, सर अब हम क्या करें बताओ। अब उस एकेडमी पे गए थे, नहीं हुई एवेल्यूएशन, वहां से पढ़ के आए, वही नहीं हुई एवेल्यूएशन, कुछ भी नहीं हुआ, बताएं क्या करें। मैं कहता हूँ बस नेक्स्ट ईयर आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आ जाना। तो इतनी कोई इसकी फीस फिजिबली है। 2 सब्जेक्ट्स कंबाइन हम कवर करवाते हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स कंबाइन है, दोनों कंपलसरी है। कल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। इस सेशन में जो है कंटेंट मैं ही दूंगा। कल मैंने आर्टिकल पोस्ट किया था, बाद में वो रिमूव हो गया था। पूरी रात आर्टिकल वो पड़ा था वेबसाइट पे, तो आपने जिसमें रीड किया सो रीड किया। बाकी उसके जो नोट्स हैं, ठीक है, प्रॉपर जैसे नोट्स होते हैं, वो मैं सेशन में दे दूंगा अपने। ठीक है, क्लास के बाद जो ग्रुप बना हुआ है, जिसने रजिस्टर किया हुआ है, उसको मैं नोट्स दे दूंगा मैं। ठीक है, कोई भी बुक लेने की या नोट्स लेने की, पर्टिकुलरली जो मैगजीन्स होते हैं, ठीक है। नेहा, टॉपिक में समझाने आ रहा हूँ, आप मुझसे CSS की एज लिमिट के बारे में पूछ रही हैं। मतलब व्हाट इज दिस? आप CSS की एज लिमिट के बारे में मुझे अभी पूछ रही हैं? लास्ट में पूछना, क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, कंटेंट जो है आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा, एज वेल एज कोई भी मैगजीन लेने की नीड नहीं है। मैगजीन लेने की कोई भी नीड नहीं है, ना बुक लेने की नीड है। करंट अफेयर्स की कोई भी बुक नहीं होती। ठीक है, एक तो बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, करंट अफेयर्स की कोई भी बुक नहीं होती।
मैगजीन्स लेने की कोई भी नीड नहीं है, मैं ही प्रोवाइड करूंगा। कल आर्टिकल जिसने पढ़ा था उसको आइडिया हो गया होगा। 6 वीक्स का सेशन होगा आपका, 6 वीक्स का सेशन होगा, और वीकली एवेल्यूएशंस होंगी आपकी। एवेल्यूएशंस के बिना पूरी सीएसएस मीनिंगलेस है। ठीक है, एवेल्यूएशंस के बिना पूरी सीएसएस मीनिंगलेस है। मतलब आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर, कोई भी प्रिपरेशन नहीं है आपकी अगर आपकी एवेल्यूएशंस नहीं हो रही तो। चाहे ना पाकिस्तान अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका आईआर हो, चाहे आपका इंग्लिश कंपोजिशन हो। ओके, तो वीकली असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पर्टिकुलरली मंडे टू थर्सडे इसकी क्लास होती है। फ्राइडे सैटरडे संडे आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है, थर्सडे को आपको असाइनमेंट में असाइन कर दूंगा, वो आपको सैटरडे तक मुझे सबमिट करनी है, ताकि राइटिंग स्किल साथ साथ आपकी वो बिल्डअप हो। और वो राइटिंग स्किल आपके एक्सप्रेशंस को भी इम्प्रूव करती है। कल काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एक्सप्रेशन किस तरह से बिल्डअप करें, किससे बिल्डअप करें। वो बेटा लिखने से होता है ना, आप लिखोगे तो पता चलेगा ना कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी। जब आप लिखोगे ही नहीं, जाके पेपर में ही जेम्स बॉन्ड बन जाओगे, पेपर में ही जाके लिखोगे, तो फेल ही होगे ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। आप लिखोगे नहीं तो पास होगा ही नहीं। मार्क माय वर्ड, किसी का भी पास नहीं होता बिना लिखे हुए। आपने एवेल्यूशंस करवानी होती है, और ये दिसंबर में एवेल्यूशंस नहीं होती, अभी से ही होती है वो। तो वीकली एवेल्यूशंस आपकी इसी सेशन में होंगी। इस पे से जो फोकस होगा हमारा, वो होगा करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स पे भी, और राइटिंग टेक्निक्स पे। किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स देने हैं आपने, किस तरह से आर्ग्यूमेंट बिल्डअप करने हैं आपने। वही आर्ग्यूमेंट्स आपके एस्से में भी यूज होते हैं। वही आर्ग्यूमेंट्स आपके एस्से में भी यूज होते हैं, वो कोई अलग से नहीं होते आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो राइटिंग टेक्निक्स पे फोकस होगा कि किस तरह से आर्ग्यूमेंटेटिव, किस तरह से इंस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन किए जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। एग्जांपल, 26th अमेंडमेंट पढ़ेंगे हम इस सेशन में। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी और वीकनिंग जुडिशरी। ठीक है, ये आपका इंस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को किस तरह से आपने टेकल करना है। अब ये जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एस्से की प्रैक्टिस भी हो रही है। अंडरस्टूड बात है, आपकी एस्से राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो इस तरह से एवेल्यूशंस भी होती हैं आपकी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरह से होंगे, या आपके क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, ये सब राइटिंग टेक्निक्स में आ जाती हैं। तो ये सब चीजें कवर होंगी। और लास्ट में ग्रैंड मॉक भी मैं ले लूंगा। ठीक है, या ग्रैंड मॉक की रिप्लेसमेंट में आपको ऐसे दे दूंगा टॉपिक, इस पे अटेम्प्ट करो। रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे 48 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होती है। कोई बच्चा क्लास मिस कर रहा है तो 24 आवर्स में वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना सब? तो क्वेश्चन तो नहीं है रिगार्डिंग द सेशन? ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एम्बिग्यूटीज क्लियर है ना आपकी? आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इसी आज के टॉपिक के भी कंटेंट में आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, आज के टॉपिक के भी कंटेंट में दे दूंगा, लेकिन वो अपने ग्रुप पे ही होगा, ना कि इससे वालों को शेयर होगा, ना कि किसी को शेयर होगा। ठीक है, जिसने रजिस्टर किया हुआ है मैं उनको शेयर कर दूंगा वो। कोई भी बुक लेने की नीड नहीं है, ना मैगजीन लेने की नीड है। कल आपने आर्टिकल पढ़ा, किसने आर्टिकल पढ़ा था कल का? कल सर ने भी, मैंने भी आर्टिकल शेयर किया था। खदीजा, आप उससे बात कर सकते हैं, मैम सादिया से। कल आर्टिकल किसने पढ़ा था, जल्दी बताओ मुझे। कल आर्टिकल पढ़ा था आप लोगों ने? कल आर्टिकल आपको मैंने सेंड किया था, पढ़ा था आप लोगों ने? ऑल ऑफ यू? अभी नहीं शो होगा, वो रिमूव हो गया। ठीक है, अभी नहीं होगा ओपन, वो रिमूव हो गया बस। जिसने पढ़ा था उसको आइडिया हो गया होगा कि जो ये 400-500 रुपए वाली मैगजीन्स में आर्टिकल्स होते हैं, ये और जेन्युइन जो आर्टिकल्स होते हैं। क्योंकि पर्टिकुलरली मैं थिंक टैंक के लिए भी लिखता हूं मैं। पर्टिकुलरली जो फॉरेन थिंक टैंक्स होती हैं, वहां पे भी हम काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये लोकल मैगजीन्स जो हैं, वो जो लोकल मैगजीन्स हैं, ये वाली राइटिंग एक्सप्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है,
तो इसी सेशन में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एवल्यूशंस भी होगी आपकी, ठीक है, और राइटिंग टेक्निक्स पे भी काम होगा। मैं कंटेंट पूरा ही प्रोवाइड करता हूं मैं, डोंट वरी, डोंट वरी। आपको कोई भी मैगजीन लेने की नीड नहीं पड़ेगी। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको लिखना है बस, इस पे काम होता है, लिखना आना चाहिए। पढ़ा तो सर शहरयार भी देते हैं ऐसे, मैं भी पढ़ा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बात आती है लिखने की, वहां पे लग पता चल जाता है आपका, इस पे ही काम होगा। और मुझे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, मैंने ही रिमूव कर दिया, मैंने ही रिमूव कर दिया। मुझे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि क्लास में अगर इतने सारे बच्चे हो तो उनकी एवेल्यूशन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, लिमिटेड ही स्लॉट्स हैं, तो उनकी एवेल्यूशन पॉसिबल हो पाती हैं। 20 स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं बस, मुझे पर सेशन 20 स्टूडेंट से ऊपर नहीं लेता मैं, अदरवाइज एवेल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीकली एवेल्यूशन है आपकी, मंथली नहीं है, वीकली एवेल्यूशन है, ठीक है, एक वीक में आपकी एक असाइनमेंट होती है, ठीक है। तो आपने रजिस्टर करना हो तो आप मैम सादिया से बात कर लेना, कल इसकी फॉर्मल क्लास होगी, कल ऐसे वाले भी नहीं होंगे ना फ्री ग्रुप वाले होंगे, कोई भी नहीं होगा, जस्ट सेशन वाले ही होंगे। और कल का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वाटर ट्रीटी। इस पे आपको ऐसे भी आएगा, इस पे आप इससे भी आएगा इस साल, याद रखना। वो आपसे डायरेक्ट इंडस वाटर ट्रीटी नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज या वाटर कॉन्फ्लिक्ट, वाटर डिस्प्यूट, क्या स्टेट्स के बीच में फुल स्केल वार ट्रिगर कर सकता है, ठीक है, वो आपसे इस तरह से पूछेगा वो। तो इंडस वाटर ट्रीटी कल का टॉपिक है हमारे रेगुलर क्लास का, ना उसमें ऐसे वाले होंगे ना फ्री ग्रुप वाले, वो ओपन क्लास नहीं होगी, वो जस्ट सेशन वालों की होंगी। क्लियर है, सारी एम्बिग्यूटीज क्लियर है, यहां तक कल हमने पढ़ लिया था, सारी एम्बिग्यूटीज क्लियर है। सेशन के बारे में किसी ने पूछना है तो मेरे से पूछ ले जल्दी से, ठीक है, सेशन के बारे में किसी ने पूछना है मेरे से पूछ ले अभी जल्दी से, कोई परेशानी है तो मेरे से पूछ ले। सेशन के बारे में कोई भी एम्बिग्यूटी है, परेशानी है तो मेरे से पूछ लो, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का जिसने मेरे से पढ़ा है, दे नो इट, ठीक है। साइका ऐसे में भी सर शेयर करते हैं, फ्री ग्रुप्स में भी शेयर करते हैं लिंक, ठीक है। ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन सेशन है, जिनने जिस जिस स्टूडेंट ने मेरे से पढ़ा हुआ है, दे नो, उनको पता है इसका, कि ना कि सिर्फ ये आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स से डील करता है, ऐसे ऑल साइंस टू आईआर, जीपीपी, आपकी ओवरऑल सीएसए से ये डील करता है। पर्टिकुलरली आपके आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चंस या राइटिंग स्किल्स वो बिल्डअप होते हैं। बाकी असाइनमेंट्स आपकी वो होंगी, पास कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो हम सिखा देंगे किस तरह से लिखना है। यहां तक हमने कल पढ़ा था, ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रोल ऑफ यूएसए इन इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वॉर, सीज फायर। रोल ऑफ यूएसए इन इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वॉर, सीज फायर। ध्यान से सुने। इनिशियली यूएसए अवॉइडेड टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। इनिशियली ये यूएस ने इंटरवीन नहीं किया। आप यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं दीज टू कंट्रीज हैव बीन फाइटिंग फॉर डेकेड्स, ठीक है। इनिशियली यूएस ने इंटरवीन नहीं किया, वाई, आल्दो आल्दो इंडिया क्वाड का मेंबर है, क्वाड का, यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएसए की एलाय है, इंडिया की एलाय, इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील है यूएस की, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ यूएसए के। लेकिन यूएसए ने इंटरवीन क्यों नहीं किया?
बताओ क्यों नहीं किया इंटरवीन? कैन यू गैस? इसका ना एक रीजन है। इसका ना एक रीजन है। नहीं नहीं नहीं, एक रीजन है। यूएसए यूएसए वांटेड, या यूएसए वांट्स टू मेक इंडिया काउंटरवेट अगेंस्ट चाइना। ये क्वाड इसी वजह से बना हुआ है ना, क्वाड। चाइना को चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को पावरफुल बनाया जा रहा था बाय यूएसए एंड इट्स एलाइज। यूएस ने इंटरवीन इस वजह से नहीं किया, जस्ट यूएसए वांटेड टू चेक, क्या इंडिया क्या इंडिया इतना कैपेबल है। ऑलरेडी हमने उनको वेपन्स दिए हुए, इतनी लेवरेजेस दी हुई है। यू नो दैट इंडिया ईरान के साथ भी ट्रेड करता है, एजम्पशन मिली हुई है। ब्रिक्स में है इंडिया, एचसीओ में है इंडिया। इतनी लेवरेजेस हमने दी हुई है। अमेरिकन इतने बेवकूफ नहीं है, वो आपको वेपन्स देते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपको लेवरेजेस देते हैं, वो टेस्ट भी करते हैं आपको। वो टेस्ट भी करते हैं आपको, क्या आप हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं है। ठीक है। यूएस ने इंटरवीन इसी वजह से नहीं किया, दे जस्ट वांटेड टू चेक, क्या इंडिया इतना कैपेबल है कि पाकिस्तान को वो डिफीट करे। ठीक है। या चेक तो करें हम कि वो चाइना को फ्यूचर में कंटेन कर सकेगा, जहां पे हम इंडिया पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम इंडिया पे। ठीक है। जहां पे हम इंडिया पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्वाड में है, न्यूक्लियर डील की हुई है, assumptions दी हुई है, ईरान के साथ ट्रेड करो, कोई मसला नहीं है। ब्रिक्स में हो आप, ब्रिक्स तो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है। एससीओ में हो आप। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो? अमेरिकन टेस्ट कर रहे थे इंडिया को कि चलो, इंडिया क्लेम करता है ना कि पाकिस्तान बड़ा वीक है। ठीक है, पाकिस्तान बड़ा वीक है, तो देखते हैं। दैट इज वाई जेडी वांस का इंटरव्यू सुने, वो कह रहा है कि these two countries have been fighting for decades on USA don't wish to intervene। यूएसए की कोई भी यूएसए इंटरवीन नहीं करेगा। However, when Pakistan started retaliating, India approached USA as confirmed by the President Donald Trump himself for ceasefire। Now you know that इसका क्या इम्पेक्ट होगा जब इंडिया पे, पता है क्या इम्पेक्ट होगा? यूएसए यूएसए would reassess reassess its Indo-Pacific policy। रीअसेस करेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, यूएस की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया शिफ्ट होगी। क्योंकि चाइना तो सामने आया ही नहीं। चाइना के वेपन्स चाइना के वेपन से ही इंडिया खत्म हो गया। सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अप्रोच किया, तो चाइना तो खुद तो आया ही नहीं। सिर्फ चाइना के 4.5 जनरेशन फाइटर जेट ने ही हालत कर दी है, ये चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो चाइना खुद तो नहीं आया, तो इंडिया कहां पे चाइना से वो कॉम्पीट कर सकेगा? और यूएस ने वो असेस कर लिया। अमेरिकन बड़े चालाक होते हैं, वो आपको पैसा देते हैं, आपको लेवरेजेस देते हैं, वो आपको टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, वो आपको टेस्ट भी करते हैं। दैट इज वाई देखो, अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन है ना। पाकिस्तान को अगर मिलिट्री लॉस होता तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, ग्रेट गेम को समझो। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं थी। अमेरिकन के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, या अमेरिका की थिंकिंग देखें, यहाँ पे थिंकिंग क्या है।
अगर पाकिस्तान को लॉस होता है, अमेरिका का तो कोई नहीं जाता ना, ठीक है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली अमेरिका ये क्लेम करेगा या वेस्ट ये क्लेम करेगा, देखो हमारे वेपन्स, चाइनीज, पाकिस्तान चाइनीज वेपन्स पर रिलाय कर रहा है, देखो चाइनीज वेपन्स एंड चाइनीज टेक्नोलॉजी इज नो मैच टू वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहां पे क्लेम करता। दूसरा, इंडिया को उन्होंने टेस्ट किया, अगर इंडिया इंडिया को मिलिट्री लॉस हो रहा है, डिफीट हो रही है, या इंडिया सरेंडर कर रहा है, तो यूएस वुड नो कि इंडिया इतना कैपेबल है ही नहीं कि वो चाइना का काउंटर वेट बने। यूएस की विन विन सिचुएशन है, यूएस की विन विन सिचुएशन है, समझ रहे हो? कुछ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको देखो, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो इसको, ठीक है, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो, ना कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मत देखो, ठीक है, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं थी। ओके, हाँ जी। उसके बाद आते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम दैट हाउ इट इज विन विन सिचुएशन फॉर द यूएस। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, कौन सी मैं सॉन्ग सुना रहा था मैं, नमरा मुझे बताओ, विन विन सिचुएशन अभी तो मैंने बताई है आपको, अभी क्या मैंने बता रहा था मैं, विन विन सिचुएशन अभी तो एक्सप्लेन की मैंने, कौन सा मैंने सॉन्ग सुना रहा था मैं, जनाब, विन विन सिचुएशन अभी तो मैंने बताई है आपको, ये क्या सुना रहा था मैं, मतलब मुझे एक बात बताओ, कौन सी स्पेनिश में मैंने आपको बताया, कौन सी फ्रेंच लैंग्वेज में मैंने बताया, मतलब किस तरह से विन विन सिचुएशन है, अभी तो बताया है मैंने आपको, कोई 10 मिनट में नहीं हुए हैं। अभी विन विन सिचुएशन का आर्गुमेंट अभी कंक्लूड किया है, मतलब कोई कल तो नहीं बताया था, अभी बताया है, अभी आर्ग्यूमेंट 2 सेकंड एंड हुए हैं। विन विन सिचुएशन, चले रिपीट कर देता हूं मैं। समझो, ध्यान से समझो, अब समझो ध्यान से। इंडिया, यूएसए जो है, इंडिया को चेक करना चाहता था कि हम इंडिया पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतनी लेवरेजेस दी हुई है, ठीक है, इंटेलिजेंस एग्रीमेंट्स, न्यूक्लियर डील साइन की हुई है, क्या इंडिया इतना कैपेबल है कि वो चाइना को काउंटर कर सके? हमने यूएस इंडिया को क्वाड में, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग में हमने इंक्लूड किया हुआ है, क्या इंडिया इतना कैपेबल है? क्या इंडिया कैपेबल है या नहीं है? ठीक है। दूसरा, अगर पाकिस्तान को मिलिट्री लॉस होता, तो यूएसए वुड क्लेम दैट देखो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी सुपीरियर सुपीरियर टू दी चाइनीज टेक्नोलॉजी। एक चीज समझो, इसको मैं ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। दुनिया में अगर बिगेस्ट इंडस्ट्री है ना, वो है वेपन इंडस्ट्री, वो है वेपन इंडस्ट्री, दुनिया में बिगेस्ट इंडस्ट्री वेपन इंडस्ट्री है। आपको पता है, अगर वार्स ना हो ना, वेपन इंडस्ट्री क्लोज हो जाए, समटाइम्स वेपन इंडस्ट्रीज वार खुद भी करवाती हैं, कि वार होगी तो वेपन्स सेल होंगे ना। अब सारा जहां पे हर जगह पे पीस होगा तो वेपन्स कहाँ जाएंगे? दुनिया में अगर बिगेस्ट इंडस्ट्री है ना, वो है वेपन इंडस्ट्री, समझ रहे हो? वेपन इंडस्ट्री, तो जो वेस्टर्न वेपन इंडस्ट्री है, उसको बिगेस्ट चैलेंज है चाइना का, चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी। तो जब रफाल गिरा, ठीक है, जब हम रफाल को गिराया, तो आप देखें, फ्रेंच फ्रेंच कंपनी की देखें, आप शेयर देखें उसके कितने गिर गए। अगर यहाँ पे J10C गिरता ना, तो आप, चाइना फौरन से यूएस ये क्लेम करता कि चाइना का जो ये वेपन्स है, चाइना के जो वेपन्स है वो नो मैच है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होती है, सऊदी अरेबिया और यूएस की डील देखें आप, वेपन्स की कितनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है वो। दैट इज वाई
इट इज द विन विन सिचुएशन फॉर द यूएसए। वो टेस्ट कर रहा था इंडिया को, क्या पाकिस्तान से लड़ सकता है इंडिया? ठीक है। US President Donald Trump claimed that his administration played a key role in preventing a potential nuclear conflict between India and Pakistan, crediting the promise of trade as a crucial factor in de-escalating recent hostilities. ट्रम्प साहब कहते हैं कि देखो, ट्रेड जो है ना, ट्रेड ट्रेड वो क्रूशल है। दो न्यूक्लियर पावर कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वार में जा रही थी, हमने दोनों को रोका। Trump said, I said, come on, we are going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop, we will do a trade. दोनों को कहा ट्रेड करते हैं, अगर आप जो है वो स्टॉप नहीं होते तो हम ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ। The president Trump went on to emphasize the role of economic incentives in peace efforts. तो ट्रम्प कहते हैं इकोनॉमी ने ही या ट्रेड ने ही ये वार स्टॉप की है, हालांकि ट्रेड ने नहीं की थी। ठीक है, मोदी ने खुद अप्रोच किया था। And all of a sudden they said, I think we are going to stop. And they have, and they have. He said, they did it for a lot of reasons. But trade is a big one. Now यहाँ पे नोट करो, वो बोल रहा है खुद, they did it for a lot of reasons. ठीक है, but trade is the one. We are going to trade with you, Pakistan as well as India. ठीक है, समझ रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ट्रेड इज अ वन फैक्टर। ठीक है, ट्रेड इज अ वन फैक्टर, बाकी पीछे और भी है, रीजंस और भी है जो यूएस नहीं बता रहा आपको। समझ रहे हो? अब आता है इंटरनेशनलाइजेशन या इंटरनेशनलाइजिंग कश्मीर, पाकिस्तान गेन। कश्मीर इशू इज अगेन ऑन इंटरनेशनल स्टेज। कश्मीर इशू इज अगेन ऑन इंटरनेशनल स्टेज। कश्मीर इशू पीछे चला गया था, पीछे चला गया था, क्यों? उसके रीजन से, उसके रीजन से। यूएस को मीडिएट नहीं करना चाहिए इस मैटर में। अच्छा जी, देखते हैं। ओके, इसको समझो। हिस्ट्री में थोड़ा मतलब थोड़ा पीछे जाओ। शिमला एग्रीमेंट जो कि हमने कल करना है, ये हमने कल करना है, शिमला एग्रीमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। अगर आपको इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन समझने ना, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट शिमला एग्रीमेंट। 1972, 1972 बैकग्राउंड बता देता हूं। इन 1971 इंडिया पाकिस्तान वार, ठीक है, जो 1971 इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी, ended in the separation of East Pakistan. More than 90,000 Pakistani troops were taken as a prisoners of war. It was in this context Shimla Agreement 1972 between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto was signed. 1971 war वो आपकी एंड होती है सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान से। 90,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स प्रिजनर ऑफ वार थे। बाद में शिमला एग्रीमेंट हुआ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच में और जुल्फकार अली भुट्टो के बीच में। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझो जो अभी मैं बताने वाला हूं आपको। शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट 1972, देयर इज अ प्रिंसिपल, इसमें एक प्रिंसिपल है रिगार्डिंग एनी फ्यूचर डिस्प्यूट, रिगार्डिंग एनी फ्यूचर डिस्प्यूट इंक्लूडिंग कश्मीर would be resolved peacefully and bilaterally. Bilaterally का मतलब होता है between two states. Again repeating, regarding any future dispute, including Kashmir, would be resolved peacefully and bilaterally without third party intervention. Without third party intervention. Now third party international organization भी है और कोई स्टेट भी है। समझ रहे हो इसको? शिमला एग्रीमेंट में ये प्रिंसिपल है कि
कोई सा भी फ्यूचर डिस्प्यूट होता है, या पर्टिकुलरली कश्मीर डिस्प्यूट, ठीक है, फ्यूचर में कोई सा भी डिस्प्यूट इंक्लूडिंग कश्मीर डिस्प्यूट, ये दोनों कंट्रीज के बीच में ही मसला रहेगा, ये दोनों मिलके ही रिजॉल्व करेंगी। किसी भी थर्ड पार्टी, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई स्टेट हो, वो इंटरवीन नहीं करेगी। ये हमें मानना पड़ा, क्योंकि हमारे 90,000 ट्रूप सरेंडर थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे। इससे पता है क्या हुआ, इससे पता है क्या हुआ, यूएन रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर इनफेक्टिव हो गए। इंडिया ने बड़ी चालाकी से शिमला एग्रीमेंट में ये प्रोविजन इंसर्ट करवाई, और इंडिया यूएन में यही कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने म्यूचुअली एग्रीमेंट किया है, शिमला एग्रीमेंट, जहां पे ये प्रोविजन है कि कश्मीर डिस्प्यूट या कोई सा भी फ्यूचर हमारा डिस्प्यूट है, वो बायलेटरली रिजॉल्व होगा, कोई भी थर्ड स्टेट जो है वो इंटरवीन नहीं करेगी, ना यूएन इंटरवीन करेगी। यूएन के जो रिजोल्यूशन है कश्मीर डिस्प्यूट पे, वो वाटर डाउन हो गए, और जो कश्मीर डिस्प्यूट है वो पीछे चला गया, वो पीछे चला गया। आप समझ रहे हो, इस बात को समझा आपने कि शिमला एग्रीमेंट में प्रोविजन है, शिमला एग्रीमेंट में प्रोविजन है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई सा भी इश्यू होगा, चाहे वो कश्मीरी है क्यों ना हो, वो बायलेटरली रिजॉल्व होगा, कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं करेगी। नहीं नहीं, कश्मीर पे नहीं, कोई सा भी डिस्प्यूट, मरियम रहमान, कोई सा भी। मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही क्या, मुझे बताओ, मेरी वॉइस क्लियर है सबको, मेरी वॉइस क्लियर है? किंजा बतूल, आपका नेट ठीक नहीं है। मैं आता हूं, मैं आता हूं, मैं आता हूं, समझो इसके ना वर्ड, इसकी जो ना वर्डिंग वो दोबारा बताता हूँ। ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। रिगार्डिंग एनी फ्यूचर डिस्प्यूट इंक्लूडिंग कश्मीर, रिगार्डिंग एनी फ्यूचर डिस्प्यूट, रिगार्डिंग, सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो वर्डिंग, सुनो उसकी। रिगार्डिंग एनी फ्यूचर डिस्प्यूट इंक्लूडिंग कश्मीर वुड बी रिजॉल्व पीसफुली एंड बायलेटरली विदाउट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, विदाउट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। शिमला एग्रीमेंट गूगल करो, मेन प्रोविजंस आ जाएंगी, फर्स्ट प्रोविजन यही है, यही वर्डिंग है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई से भी इश्यूज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कश्मीर, वो पीसफुली एंड बायलेटरली रिजॉल्व होंगे, थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं करेगी, थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं करेगी। इसका जो सोल पर्पस यही था कि जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर पे वो इनफेक्टिव हो जाएं, वो इनफेक्टिव हो जाएं, ओके। Since then, India has argued that Kashmir dispute and other tension between neighbors can be only settled bilaterally without third-party intervention. Pakistan, however, has cited United Nations resolutions to call for the global community to play a role in pushing for a solution. लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है कि नहीं, यूएन जो है उसको रोल प्ले करना चाहिए, यूएन के रेजोल्यूशंस अभी तक इफेक्टिव हैं, अभी तक इफेक्टिव हैं। लेकिन इंडिया इसको काउंटर करता है कि पाकिस्तान ने खुद शिमला एग्रीमेंट साइन किया है। आगे समझो, ट्रम्प सेड दैट द यूएसए वाज रेडी टू हेल्प टू मीडिएट अ रिजोल्यूशन टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। लेकिन ट्रम्प कहता है क्योंकि यूएस सुपर पावर अभी भी है, ठीक है, तो जब आप यूएस कश्मीर इश्यू का जब नाम लेता है तो वर्ल्ड प्रेस पूरा वो लिखती है इस पे, वो कश्मीर इश्यू अगेन वो स्पॉटलाइट पे आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है, अगेन लाइमलाइट में आ जाता है। और ये इंडिया नहीं चाहता था, इंडिया अवॉइड कर रहा था कि कश्मीर का कोई नाम ना ले, कश्मीर का कोई नाम ना ले। लेकिन इंडिया पाकिस्तान वार की, पर्टिकुलर इंडिया पाकिस्तान की वार ने कश्मीर इशू को अगेन वो वर्ल्ड स्टेज पे लाइमलाइट में लेके आया। आई विल वर्क विथ यू बोथ टू सी इट आफ्टर a thousands years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर यूएस क्यों इंटरवीन कर रहा है,
देखो यूएस, यूएस वो वार नहीं चाहता अब, वो वार नहीं चाहता। यूएस की अब इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने, उनको जो असेस करना था ना, वो असेस उन्होंने कर लिया। उनको इंडिया को असेस टेस्ट करना था, उन्होंने कर लिया। ठीक है, अमेरिकन ने कर लिया असिस्ट, असिस्ट कर लिया उन्होंने। अब वो फ्यूचर या फुल स्केल वार यूएस के इंटरेस्ट में भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। और सीज फायर पे तो करवाया ना यूएस ने। यूएस इज स्टिल सुपर पावर। तो एक सुपर पावर जब उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं बात मानवाने के, ठीक है। लेकिन हुमा कश्मीर इशू, इंडिया का ये क्लेम था कि आर्टिकल 370, 370 और 35A के बाद अब कश्मीर इशू रिजॉल्व हो चुका है। और पाकिस्तान से हम बस वो जो पाकिस्तान का कश्मीर, पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो हम लेंगे। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात नहीं होगी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात नहीं होगी। ये इंडिया का क्लेम था, ये इंडिया पाकिस्तान वार तक यही क्लेम था। तो कश्मीर इशू बेक, बेक में भी चला गया था, उसमें बात भी नहीं हो रही थी। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली इंडिया ये भी प्रोजेक्ट कर रहा था कि कश्मीर में जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये टेररिस्ट हैं सारे, टेररिस्ट हैं सारे। गेटिंग माय पॉइंट। तो कश्मीर इशू बहुत पीछे चला गया था। इंडिया वहां पे उसको, इस फ्रीडम स्ट्रगल को वो टेररिज्म लेबल करके चला रहा था। सही है। तो जब ये इंडिया पाकिस्तान वार हुई तो अगेन कश्मीर इशू लाइमलाइट में आ गया आपका। ये मैं बात कर रहा हूं, जो कि इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि कश्मीर इशू वर्ल्ड स्टेज पे अगेन आए। दैट इज वाई ये हेडर ही यही है, इंटरनेशनलाइजिंग, इंटरनेशनलाइजेशन कश्मीर इशू। समझ रहे हो अब समझ आया आपको? वो बात की बात है, विल इट चेंज और नॉट, वो बात की बात है। लेकिन कश्मीर इशू जो इंडिया का चाहता था कि वो उसका कोई नाम ना ले, लाइमलाइट पे ना आए, लेकिन वो चीज हो गई, वो चीज आ गई। क्योंकि एक सुपर पावर जब, सुपर पावर जब इंटरवीन करती है, ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड मीडिया, यूरोप पूरा देखता है। आया समझ सबको? मेरे क्लास में ना प्लीज मम्मी मत बैठा करें, प्लीज, काइंडली मम्मी मत बैठ, मम्मी होके ना बैठे। इजिप्ट वाले जो मम्मी होते हैं ना, बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। काइंडली जितने भी है क्लास में 91 स्टूडेंट्स है ना, पार्टिसिपेट करें। मैं कोई डंडा नहीं मारूंगा आपको, नहीं समझ आया फिर भी मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन काइंडली पार्टिसिपेट क्या करें, ये चुप करके ना ऐसे मत बैठा करें। मैंने कोई डंडे नहीं मारने आप लोगों को, नहीं भी आया तो। इलीगल है ना फैसल, इलीगल है वो, इलीगल है। उसका ये सेकंड क्लास है, उसका ये सेकंड क्लास है। नो यूनिलेटरल अल्टरेशन इज अलाउड इन एनी केस, ये आप सही कह रहे हैं, वो उसका वो सेकंड क्लास है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं फैसल, के बायलेटरली जो है ना, बायलेटरली वो क्लास उन्होंने, इंडिया ने ये इंसर्ट करवाया था उसमें। तो आपका देखो, बात सुने, बात सुने, कश्मीर इशू पे कोई बात हो रही थी क्या इन रिसेंट मंथ, ईयर? कश्मीर इशू पे बात हो रही थी क्या? इंडिया क्या कर रहा था? टेररिज्म है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, ठीक है। वहां पे टेररिज्म को प्रोजेक्ट कर रहा था, टेररिस्ट है ये। नहीं कर रहा था ना कोई भी बात कश्मीर इशू पे, यूएस ने रिसेंट में बात की है क्या? मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनलाइजिंग, इंटरनेशनलाइजेशन कश्मीर इशू, मेन हेडर देखो, मेरा मेन हेडर क्या है मेरा?
मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि यूएस जो है वो रिजॉल्व करवा रहा है कश्मीर इशू, ये नहीं लिखा मैंने, ये नहीं लिखा मैंने। मैं ये बता रहा हूं कि कश्मीर इशू अगेन लाइमलाइट में आ गया है। ये कह रहा हूं जो कि इंडिया कभी नहीं चाहता था, जो कि इंडिया कभी नहीं चाहता था कि वो दोबारा लाइमलाइट में आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो कश्मीर इशू रिजॉल्व हो गया आपका, नहीं, इस पे नहीं जा रहे हैं हम। थोड़ा समझो, आपका जो मेन हेडर है वो क्या है, उस पे उसके उसके अराउंड रहो ना। ठीक है, उसके अराउंड रहो ना। जी अहमद, बिल्कुल। अब आता है चाइना। देखते हैं इन फ्यूचर, पता अभी तो ऑनगोइंग सिचुएशन है ना। देखते हैं उसामा, देखते हैं। चाइना, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। तो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भी तो उस कश्मीर में ही करवाया, उससे पता तो वही तो मैं क्या मुनी भाई क्या कह रहा था कि वो वहां पे कश्मीर में वो फ्रीडम फाइटर्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा था कि ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना मैं। अब वो टेररिज्म का यूएस इंडिया का जो क्लेम था टेररिज्म है वहां पे, टेररिस्ट है, वो तो आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया ना जब यूएस ने कह दिया कि कश्मीर इशू रिजॉल्व होगा। मैं यही कह रहा हूं मैं कि इंटरनेशनलाइजिंग कश्मीर इशू, दूसरे एंगल्स में तो मैं जा ही नहीं रहा कि रिजॉल्व होगा नहीं होगा, उस पर तो हम जा ही नहीं रहे ना। आपका जो मेन हेडर है उसी के अराउंड तो हम है ना, उसी के अराउंड है हम, कहीं और नहीं जा रहे हैं। हाँ जी। चाइनाज गेन इन इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वॉर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वॉर में सबसे बिगेस्ट विनर कौन है? बताओ, बिगेस्ट विनर कौन है? जी हुमा। सबसे बिगेस्ट विनर कौन है? कश्मीर वाला क्वेश्चन अब मैं डील नहीं करूंगा, लेट्स मूव ऑन। आपको मैंने काफी डिटेल में बता दिया है मैंने। लेट्स मूव ऑन। कश्मीर इशू अलग से हम पढ़ेंगे, कश्मीर इशू हम अलग से पढ़ेंगे, वो वहां पे डिस्कस होगा। अभी के लिए मुफ्त में इतना ही हो सकता है, मुफ्त में इतना ही हो सकता है। कश्मीर इशू अलग टॉपिक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक डायमेंशन बताई है। कश्मीर इशू मैंने डिस्कस नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कश्मीर इशू मैंने डिस्कस नहीं करने बैठा, मैंने इंटरनेशनलाइजिंग कश्मीर इशू पे बात करनी थी, बस दैट्स इट। अब वो रिजॉल्व होगा नहीं होगा, वो कश्मीर इशू जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे हम। अभी के लिए इतना ही है। अच्छा जी, बताओ मुझे, बिगेस्ट विनर कौन है इस इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वॉर में? बिगेस्ट लूजर इज इंडिया, इंडिया। एंड द बिगेस्ट विनर इज, एंड द बिगेस्ट विनर इज चाइना। बिगेस्ट विनर इज चाइना। चाइना, हाउ? हाउ? वाई? बताओ मुझे किस तरह से, हाउ चाइना इज बिगेस्ट विनर? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि दुनिया में बिगेस्ट जो इंडस्ट्री है वो वेपन इंडस्ट्री है, वेपन इंडस्ट्री। हमेशा स्टेट्स, चाहे मिडिल ईस्ट हो चाहे पाकिस्तान हो, हमेशा वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को या वेस्टर्न वेपन्स को प्रेफर या प्रायोरिटी देती थी, कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का, पर्टिकुलरली यूएस की टेक्नोलॉजी का या मिलिट्री वेपन्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, जहां से यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर्स या वेस्ट जो है
बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रही थी। ठीक है। लेकिन चाइना चाइना खुद वार में भी नहीं आया, खुद वार में भी नहीं आया। ठीक है। चाइना देखो, एक स्टेट अपने वेपन्स किस कब स्टेट टेस्ट करती है? जब वो वार में जाए, जब वो वार में जाए ना, तभी वेपन्स टेस्ट होते हैं ना, जब वो वार में जाए। लेकिन चाइना वार में भी नहीं गया और उनके वेपन्स टेस्ट हो गए, उनके वेपन्स टेस्ट हो गए। अब दुनिया के पास ये ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव है कि वो चाइना से वेपन्स प्रोक्योर कर सकते हैं एट लो कॉस्ट, एट लो कॉस्ट। चाइना के वेपन्स की फ्री में प्रमोशन हो गई दुनिया में, कि सिर्फ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वेपन्स या वेस्टर्न वेपन्स ही ओनली वेपन्स नहीं है। ठीक है। दुनिया हमारी तरफ भी देख सकती है। समझ रहे हो? तो इट वाज द वॉर बिटवीन टेक्नोलॉजीज। रफाल, रफाल नेटो फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन फाइटर है। नेटो का, नेटो यूज करती है, नेटो फोर्सेस यूज करती हैं। ठीक है। जब आपका वो हिट होता है, यू नो। ठीक है। Pakistan mainly relied on the Chinese combat planes such as J-10C and JF-17 Thunder aircraft and the air defense system, including HQ-9, to shoot down Indian fighter jets and incoming drones. This reflects the significant presence of Chinese military hardware in Pakistan's military arsenal. ठीक है। अराउंड डेटा शो करती है कि 80%, 82%, 82%, 82% ऑफ पाकिस्तान आर्म्स इंपोर्ट, मतलब 82% जो है हम वेपन सब चाइना से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वेस्ट से इंपोर्ट नहीं करते, वेस्ट से इंपोर्ट नहीं करते हम, चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। Owing to this robust bilateral defense trade, Pakistan's claim of shooting down Indian fighter jet, including its most advanced jet, with Chinese assets, became a trending topic for the Chinese policymakers in social media. Particularly रफाल वाली बात हो रही है यहाँ पे, रफाल वाली बात हो रही है यहाँ पे। समझ रहे हो? मतलब कि इट वाज बिटवीन चाइनीज टेक वर्सेस वेस्टर्न टेक। लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये चाइना वर्सेस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी था, और चाइना की टेक्नोलॉजी वो सुपीरियर प्रूव हुई। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर प्रूव हुई। तो चाइना की जो वेपन इंडस्ट्री है वो बूस्ट होगी, वो बूस्ट होगी, देखना, वो बूस्ट होगी। समझ रहे हो? For a rising military power that has not been in a major conflict since Sino-Vietnamese War 1979, चाइना वार में ही नहीं गया। 1979 के बाद वो वार में नहीं गया, उन्होंने अपने वेपन टेस्ट ही नहीं किए। The successful demonstration of its premium military hardware will help it anticipate its performance in future conflicts around the Asia Pacific. Chinese military support to Pakistan makes the latter a key strategic ally in South Asia. The battle testing of Chinese weapons in the latest India-Pakistan clashes thus serve two purposes. ठीक है, दो पर्पस हैं: enhancing Pakistan qualitative position against India and demonstrating the technological ascendancy or supremacy of Chinese military hardware. दुनिया को दिखाना कि चाइना, चाइना का जो मिलिट्री हार्डवेयर है या टेक्नोलॉजी वो सुपीरियर है अब, सुपीरियर है अब। समझ आया? समझ आया? लार्जर पर्सपेक्टिव इस वार का आपको समझ आ रहा है कि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वार नहीं थी, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं, आपके मल्टीपल डायमेंशंस। इसी वजह से एक चीज ना, आप, मैं इसी वजह से मैं कुछ कहूँ,
इसी वजह से मैं मना करता हूं कि ये जो लोकल मैगजीन्स होते हैं मत पढ़ा करो, मत पढ़ा करो। जो एग्जामिनर होता है आपका वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ये जो आप 400-500 रुपए वाली जो मैगजीन्स पढ़ते हो, लिख के आते हो ना, एग्जामिनर को बहुत गुस्सा आता है। आपका पेपर क्या लगता है कि ये एकेडमीज में चेक होता है क्या? वो यूनिवर्सिटीज में पॉलिसी मेकर्स वो चेक करते हैं आपका पेपर, पर्टिकुलरली पोल साइंस, आईआर, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का, इससे का। मना करता हूं मैं हमेशा ये लोकल मैगजीन्स मत पढ़ो। उसमें एक डायमेंशन लिखी होती है, वो भी एवी में। कल से हमने इसकी कितनी डायमेंशंस देखी हैं हमने, मुझे एक बात बताओ, कल से इस टॉपिक की हमने कितनी डायमेंशंस देखी हैं? इस पे ना बुक्स लिखे जा सकते हैं। वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन मेंशन किया हुआ है? कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? और सिलेबस में ये जो मैगजीन्स हैं लोकल एकेडमीज की, ये मेंशन है? हाउ इज दैट पॉसिबल? मैगजीन्स क्वालिटी की पढ़ो ना। मैगजीन्स क्वालिटी की पढ़ो ना। फॉरेन फॉरेन अफेयर्स पढ़ो। ठीक है। फॉरेन ऑफिस, फॉरेन पॉलिसी पढ़ो। फॉरेन अफेयर्स है, वो क्वालिटी की पढ़ो ना आप। क्वालिटी की पढ़ो ना ये आप। चले। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? जल्दी बताओ। फिर एफसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ना आपके साथ धोखा कर रहे हैं। वो आपको लोकल मैगजीन्स का बता के, बाकी जो है ना आपकी एवेल्यूएशन वो इंटरनेशनल मैगजीन्स लेवल तक करते हैं। एफपीएससी वालों ने ना आपके साथ धोखा किया है। वो आपको लोकल मैगजीन्स जो है उस पे फेल करते हैं। लोकल मैगजीन्स पे फेल करते हैं वो आप लोगों को। वो आपको फेल करते हैं उसमें। धोखा किया है आपको। सही वाला धोखा किया है आप लोगों के साथ। अच्छा जी, चलें आगे आए। 2.5% पासिंग यही इसी वजह से। The exchange of missiles has stopped and the guns have fallen silent after 4 days of intense conflict that had threatened to turn into all-out war between two nuclear-armed states of South Asia. Both India and Pakistan have stayed back on the brink of after the US brokered ceasefire. The fighting may have stopped. ठीक है। मुझे नहीं पता आसमा पेपर चेक करता और नहीं करता, मुझे नहीं पता। From the fighting may have stopped yet tentative rounds, मतलब ये जो सीज फायर हुआ है ना, ये फ्रजाइल है। ये फ्रजाइल है। ठीक है। अभी जो पीस है ना वो इल्यूसिव है। पीस इल्यूसिव है। ये सीज फायर हुआ है जस्ट। ये सीज फायर हुआ है आपका। क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं इस पे आता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए भी कुछ लेसन हैं। पाकिस्तान के लिए भी कुछ लेसन हैं। बताता हूँ मैं आपको। India still does not seem willing to back down its decision to suspend the Indus Water Treaty that Pakistan describes as a declaration of war. इंडिया अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है और ये एक्ट ऑफ वॉर है। पीस कहाँ हुआ है अब तो? सीज फायर जस्ट हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी वहीं पे ही है, कश्मीर इशू भी वहीं पे ही है। Indian Prime Minister Narendra Modi has continued with his war cry, reiterating his hardline position both on blocking water flows and bilateral engagement with Pakistan on Kashmir dispute. मोदी कहता है कि
उसकी जो स्टेटमेंट थी ना कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, ये इसकी स्टेटमेंट है। मीनिंग दैट मीनिंग दैट मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट ने ये इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं छोड़ना। ये अभी से काम नहीं कर रहे हैं, आपको पता है, ये 10 साल, पास्ट 10 ईयर से ही इस पे काम कर रहे हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करनी है। ये अभी अभी का नहीं है ये। अगर आप हिस्ट्री में जाएं, पास्ट 10 ईयर से इंडिया इस पे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है, ये आई एक्सेप्टेड। यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है। इंडिया पास्ट 10 ईयर से ये ट्राई कर रहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करे, पाकिस्तान ड्रॉट फेस करे। हाँ जी। उस बाद मोदी कहता है कि कश्मीर डिस्प्यूट 2019 में खत्म हो गया बस। आर्टिकल 370 एंड 35 हमने खत्म कर दिया। जो कश्मीर वाला जो पार्ट है, हम जो इंडिया के पास है, वो उनका है। बाकी जो पाकिस्तान के पास है कश्मीर, अब उस पे बातचीत होगी बस। ये इंडिया कहता है। ठीक है, ये इंडिया कहता है कि अगर बात होगी कश्मीर पे, तो जो पाकिस्तान के पास है कश्मीर का पार्ट, वो उस पे बात होगी। जो इंडिया के पास है उस पे अब कोई बातचीत नहीं होगी, ये मोदी कहता है। ठीक है। Modi's moves to authorize his military commanders to take cross-border military action in the event of militant attack in disputed territory was most, मतलब उन्होंने बैकफायर किया। जो मोदी ने अपनी कमांडर्स को फ्री हैंड दिया कि जाओ पाकिस्तान अटैक करो, वो बैकफायर हो गया। वो बैकफायर हो गया आपका। किस तरह से देखो मैं, द मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ द क्राइसिस, द मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ द क्राइसिस। ठीक है। मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ द क्राइसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, यहाँ पे इसी पे पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। मोदी की ना एक नई पॉलिसी है ये रिगार्डिंग पाकिस्तान। न्यू नॉर्मल पॉलिसी, आपने ये टर्म सुना भी होगा। इंडिया की न्यू पॉलिसी अब, न्यू नॉर्मल पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान। नाउ व्हाट इज न्यू नॉर्मल पॉलिसी? व्हाट इज न्यू नॉर्मल पॉलिसी? न्यू नॉर्मल पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान मींस इन फ्यूचर इंडिया का यही पैटर्न होगा। अगर इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक होता है, तो मोदी गवर्नमेंट वुड लॉन्च अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। न्यू नॉर्मल पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान मींस इन फ्यूचर इंडिया का यही पैटर्न होगा। अगर इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करवाता है, तो मोदी गवर्नमेंट would launch strikes against Pakistan. That is the new normal. This is the new doctrine of India's policy against Pakistan. New doctrine of Modi government against Pakistan. Pakistan believes that it's conventional deterrence. Now, what do you mean by the deterrence? आपने सुना भी होगा ये डिटरेंस क्या है, डिटरेंस सुना भी होगा। अगर आप आईआर के नहीं हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब होता है डिटर, रोकना। रोकना। ठीक है, रुकावटें नहीं, रोकना। डिटर का मतलब होता है रोकना। फॉर एग्जाम्पल फैसल इस तरह से समझो, आप जो है ना गन लेके आते हैं, आप गन लेके आते हैं, लड़ते हैं। मैं आगे से ना मिसाइल मिसाइल लेके खड़ा हो जाता हूँ कि अगर गोली चलाई तो मैं मिसाइल चला दूंगा। ठीक है, आपने अगर गोली चलाई तो मैं मिसाइल चला दूंगा, तो आप गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि डिटरेंस क्रिएट हो गई यहाँ पे। यहाँ पे डिटरेंस क्रिएट हो गई। अब डिटरेंस क्रिएट करने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स। कन्वेंशनल मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करना। कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, तो पाकिस्तान कहता है जो हमारा कन्वेंशनल मिलिट्री पावर है वो डिटरेंस क्रिएट करता है, इंडिया को रोकता है फ्रॉम फुल स्केल वॉर। और इंडिया बैकफुट पे चला गया। द इंडियन क्लेम
voiced by Prime Minister Modi is that a new normal against terrorism has been established by India's military actions, and that in future any terrorist attack will be deemed as an act of war and responded to the military by this new doctrine. ये वही बात मैंने आपको बताई. Pakistan's belief that conventional deterrence was effective by preventing India from intensifying the larger confrontation. कि हमारी डिटरेंस जो है ना, न्यूक्लियर वेपन्स एंड कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स, वो डिटरेंस क्रिएट करती है अगेंस्ट इंडिया. India's loss of several Rafale aircraft symbolized the cost imposed by Pakistan's retaliation, particularly Rafale and S-400. 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 मोदी की जो न्यू पॉलिसी है ना, वो बैकफायर हो गई है. इट मिसकैलकुलेटेड पाकिस्तान कन्वेंशनल पावर. पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल पावर है ना, मिलिट्री पावर है, उसको उसने मिसकैलकुलेट किया है. अगर मोदी ये बिलीव करता है कि फ्यूचर में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को शाइन करेगा, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को शाइन करेगा एंड पाकिस्तान पे अटैक करेगा, तो ये डिल्यूजन है. ये डिल्यूजन में रह रहा है वो. नेक्स्ट टाइम इंडिया विल बियर heavy losses if Modi continues its new normal policy. If Modi continues its new normal policy, मैं रिपीट कर देता हूं ये. जो मोदी की न्यू नॉर्मल पॉलिसी है ना अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बैकफायर हो गई अब. क्यों? इट मिसकैलकुलेटेड पाकिस्तान कन्वेंशनल मिलिट्री पावर. अगर मोदी ये बिलीव करता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा फास्ट फ्लैग करवा के अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को वो शाइन करेगा ना, तो ये डिलीजन में रह रहा है वो. नेक्स्ट टाइम इंडिया विल बियर हेवी लॉसेस इफ मोदी कंटिन्यूज इट्स न्यू नॉर्मल पॉलिसी. ये उसी पे बात हो रही है. ठीक है. फ्रेजाइल सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान with dim prospects of any diplomatic re-engagement. Fragile peace between India and Pakistan with dim prospects of any diplomatic re-engagement. हाँ जी, ध्यान से सुने अब, इस बात को समझो. ठीक है. इंडिया इज लास्ट. क्या बताऊं, न्यूज़पेपर का बताऊं? ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, मैं फिर क्या बता रहा हूं मैं आपको? मतलब जो पढ़ा रहा हूं आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. न्यूज़पेपर का बीच क्लास में मेरे से आप न्यूज़पेपर पेपर का पूछ रही हैं. व्हाट इज दिस बिहेवियर? मतलब आप मुझे एक बात बताओ, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं मैं, ये क्या मैं बता रहा हूं मैं आपको? मतलब ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपको न्यूज़पेपर बताऊं मैं आपको? मैं मुना यूसुफ, मैं आपसे बात कर रहा हूं. मैं अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वो आप सुन नहीं रही है. मतलब आप न्यूज़पेपर का क्वेश्चन मेरे से अभी बीच क्लास में कर रही हैं कि मुझे न्यूज़पेपर का बताओ. तो मैगजीन, लोकल मैगजीन ठीक नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ. फॉरेन फॉरेन अफेयर्स का मैंने नाम बताया, वो टॉपिक खत्म हो गया वहां पे. तो मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, आपका उस पर कोई ध्यान ही नहीं है. क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे? अगर सर शहरयार होते ना, कसम से, अगर आप उससे ये बीच क्वेश्चन क्लास में क्वेश्चन करती, वो आपको बताते. अगर सर शहरयार से आप ये बीच क्लास में ये क्वेश्चन इस तरह से करती, वो आपसे वो बताते, सही तरीके से बताते. लेकिन मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ. वो आप अगर सर शहरयार से बीच क्लास में ये करती, वो आपको सही से बताते. मैंने फॉरेन अफेयर्स का नाम ले लिया मैंने. अगर सर शहरयार होते आपको वो सही बताते. लेकिन मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ. वो उड़ा देते आपको. जो मैं आप बता रहा हूं मैं उसके सुन रही नहीं, आप न्यूज़पेपर पूछ रही हैं. क्लास जब एंड होगी तो मैं पूछता हूं मैं. ठीक है, क्लास जब एंड होती है मैं आपको टाइम देता हूं कि बताओ मुझे. ठीक है, क्लास जब एंड होती है मैं आप लोगों को टाइम देता हूं कि हाँ कोई परेशानी है तो पूछो, बताओ. बीच क्लास में आप मेरे से न्यूज़पेपर बताइए. ये मैं जो पढ़ रहा हूँ वो चलें.
चले ठीक है। इंडिया हैज लॉस्ट इट्स इंटरनेशनल स्टेचर। ठीक है, इंडिया, इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टेचर है, स्टेचर है, इसको डैमेज हुआ है। ठीक है, इंडिया ने होल वर्ल्ड को ये बिलीव करवाया कि इंडिया इज सुपर पावर ऑफ साउथ एशिया। पूरी दुनिया को ये बिलीव करवाया। इंडिया की साइज, पॉपुलेशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, पूरी दुनिया को ये बिलीव करवाया कि इंडिया सुपर पावर है अब। इंडिया वाज एस्पायरिंग फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। परमानेंट मेंबर्स के लिए एस्पायर कर रहा था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, G7 का वो मेंबर बनना चाह रहा था। कैन यू, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब परमानेंट मेंबर बनना चाहता था, G7 का मेंबर बनना चाहता था। आफ्टर इट्स मिलिट्री लॉसेस, it is big blow to India's self-assumed leadership role in South Asia। ये जो मिलिट्री लॉस हुआ है ना, तो इंडिया की ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड होता है कि मैं लीडरशिप हूँ, साउथ एशिया का लीडर हूं मैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड रोल, उसको बिग ब्लो। इंडिया कैन नॉट अलाउ इट। इंडिया और कभी भी, इंडिया कभी भी अलो नहीं करेगा। किसका कैमरा ऑन है, किसका कैम ऑन है, वो ऑफ कर दे। जिसका अगर कैम ऑन है तो ऑफ कर दे। असमारा, आपका कैम अगर ऑफ है तो ऑन कर, ऑन है तो ऑफ कर दें। जी। इंडिया कभी भी अलो नहीं करेगा कि वो उसकी इंटरनेशनल स्टेचर, इंटरनेशनल स्टेचर वो लॉस हो। टू रिगेन इट्स इंटरनेशनल स्टेचर, इट विल श्योरली commit misadventure against Pakistan. It will surely commit misadventure against Pakistan. Even Modi himself has claimed that Operation Sindoor has just passed, not concluded। मतलब आप देखो ना, इंडिया को कितना लॉस हुआ है, मिलिट्री लॉस हुआ है, इंटरनेशनल जो उसने एक इमेज बनाई थी वर्ल्ड स्टेज पे कि इंडिया, इंडिया इज सुपर पावर, इंडिया इज अ सुपर पावर ऑफ साउथ एशिया, G7 का मेंबर बन रहा था। ठीक है, G7 का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना था वो। ठीक है, $100 बिलियन का लॉस उसे अलग से हुआ है। चलो, $100 बिलियन लॉस तो वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल जो स्टेचर है ना, पर्टिकुलरली यूएस की नजरों में, यूएस की नजरों में, कि वो चाइना का काउंटर वेट बन सकता है, चाइना का काउंटर वेट। ठीक है, इंडिया कभी भी अलो नहीं करेगा ये। टू रिगेन दैट, टू रिगेन दैट, ठीक है, so to regain that, India will commit misadventure। Even Modi has claimed that Operation Sindoor has just passed, वो conclude नहीं हुआ। Also, India has not started formal diplomatic negotiation with Pakistan। पाकिस्तान से कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन हुई नहीं है, ना उनके प्राइम मिनिस्टर ने या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने। सिर्फ डीजीएमओ का कांटेक्ट हुआ है, वो भी सिर्फ सीज फायर, सिर्फ सीज फायर का बस। वहां की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कांटेक्ट ही नहीं किया, सिर्फ सीज फायर हुआ है, सिर्फ सीज फायर। ठीक है, सिर्फ सीज फायर हुआ है। दिस दिस मेक्स पीस फ्रेजाइल एंड द प्रेजेंट सिचुएशन इज अनप्रेडिक्टेबल। दिस दिस मेक्स द पीस फ्रेजाइल एंड प्रेजेंट सिचुएशन इज अनप्रेडिक्टेबल। कोई पीस नहीं हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जस्ट सीज फायर हुआ है। ठीक है, सिर्फ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है ना, यूएस ने कहा इधर हो जाओ,
ओके, समझ आया आपको कि क्या पीस की क्या फिजिबिलिटी है? हाँ जी, उसके बाद है द डिप्लोमेटिक कास्ट ऑफ द क्राइसिस फॉर इंडिया। डिप्लोमेटिक कास्ट देखते हैं, इस बात को समझो अब ध्यान से। डिप्लोमेटिक कास्ट को, इंडिया ने हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन, ठीक है, सुने निमरा, सुनने सुने, इंडिया ने हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन टेररिज्म पे स्ट्रिक्ट रखा है कि कश्मीर में टेररिज्म हो रही है। इंडिया बहुत ज्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म से, ठीक है, इंडिया अफेक्टेड है टेररिज्म से, पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है, और ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो टेररिस्ट हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो फोकस है वो टेररिज्म पे रखा है इंडिया ने थ्रू आउट द इयर्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो फोकस है वो टेररिज्म पे रखा है थ्रू आउट द इयर्स। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान या मिस एडवेंचर, वो टेररिज्म जो इशू था वो पीछे चला गया, वो पीछे चला गया। आफ्टर इंडियाज लॉस वो टेररिज्म इशू पीछे पीछे चला गया। उसके बाद, ये पॉइंट समझना, जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है ना, सस्पेंड की इंडिया ने, उस पे भी कोई इंटरनेशनल सपोर्ट उसे नहीं मिल रही, उसे भी कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही इंडस वाटर ट्रीटी पे भी। ओके, आल्सो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी का इंटरव्यू कहते हैं कि इंडिया 2000 से एफर्ट्स, इंडिया 2000 से एफर्ट्स कर रहा है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, वर्ल्ड कम्युनिटी, वो इंडिया और पाकिस्तान को एक लीन से ना देखें, लाइक इंडिया पाकिस्तान नहीं, ठीक है, लाइक इंडिया पाकिस्तान नहीं, एक लीन से ना देखें। इंडिया के नेम के साथ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाए। क्यों? बिकॉज इंडिया believes इंडिया is superior power having larger military population and bigger economy। ये इंडिया ने कोशिश की है 2000 से लेके कि इंडिया और पाकिस्तान का नाम एक साथ नहीं नहीं लिया जाए, नहीं लिया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया बिलीव्स, वो वही बात होगी ना, वो दलित और ब्राह्मण वाली, वो दलितों को जो है ना वो इंडिया में साथ में नहीं बिठाते, वो हमको दलित समझ रहे थे, मतलब पाकिस्तानियों को दलित समझते हैं वो, ठीक है, और इंडियन सुपीरियर है। मतलब इन्होंने 2000 से लेके ये कोशिश की है, वर्ल्ड कम्युनिटी को बिलीव करवाया है कि हम सुपीरियर पावर हैं। वर्ल्ड कम्युनिटी एक ही सेंटेंस में इंडिया और पाकिस्तान का नाम ना ले। इंडिया बिगर इकोनॉमी है, पावरफुल मिलिट्री है, पॉपुलेशन है, ठीक है, बट रिसेंट लिमिटेड वॉर हैज backfired। वर्ल्ड कम्युनिटी इज प्रेजिंग, ठीक है, प्रेजिंग पाकिस्तान कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, एंड वर्ल्ड कम्युनिटी इज आल्सो लुकिंग एट बोथ कंट्रीज थ्रू सेम लेंस। लेकिन ये जो मिस एडवेंचर हुआ ना, दुनिया भर की नजरें थी, आप पता है आप, दुनिया भर की, और पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की कन्वेंशनल जो वेपन है या मिलिट्री है, उसकी तारीफ हो रही है, और दुनिया एक ही लीन से अब देख रही है दोनों को, दुनिया एक ही लीन से देख रही है। तो इंडिया की जितनी भी एफर्ट्स थी सिंस 2000 वो बैकफायर हो गई, वो खत्म हो गई। आया समझ? ये था आपका टॉपिक, ये था आपका टॉपिक, पाकिस्तान इंडिया लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान इंडिया लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। और अगेन मैं रिपीट करूंगा, इसके नोट्स
इसके नोट्स में सेशन में दे दूंगा मैं आपको। कल से हमने इसके कितने डायमेंशंस देखे हैं, कल से हमने इसके कितने डायमेंशंस देखे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया, ठीक है, वो आप एनरोल करवा सकता है। कल की क्लास में वो रेगुलर क्लास होगी ना, ऐसे वाले नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे वाले नहीं होंगे। और आप लोग साझा से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना में नंबर दिया था आपको, ठीक है, अपना में नंबर दिया है आपको, दिया था। तो ये सेशन ले सकते हैं आपका। और आज क्या है, ट्यूसडे है ना, वेनसडे और थर्सडे का टॉपिक होगा, और थर्सडे के क्लास के बाद आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ, मैं कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ, रिलैक्स रिलैक्स।